नमस्कार, सभी का स्वागत है अपने पसंदीदा चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो करेंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा और हम लोग देखेंगे कि कौन से वे सारे करेंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये एक ऐसा सेशन है जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो जेपीएससी का एग्ज़ाम्स जो होता है उसमें 2 पेपर होता है पीटी में। एक पेपर होता है जीएस का, दूसरा पेपर होता है झारखंड का। उसमें अगर हम लोग देखें तो 15 क्वेश्चन जो होता है वो करेंट अफेयर से होता है। और आप अगर चाहेंगे कि हम 2 दिन में करेंट अफेयर को कर ले तो ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसीलिए करेंट अफेयर धीरे धीरे आप करते चले जाइए। एग्जाम पहुंचते तक इतना करेंट अफेयर हो जाएगा कि सारा जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जेपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो करेंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका जेटेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर का रहता है। तो ये सब देखते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट किए हैं। चलिए देखते हैं आज के करेंट अफेयर में कौन कौन से वे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से 1978 के अधिनियम को पुनः लागू किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन सा भारत का एक ऐसा स्टेट है जो कि जबरन धर्म परिवर्तन को रोक रहा था। ठीक है, जो जबरदस्ती किसी को धर्म का परिवर्तन करा देता है उसको रोकने के उद्देश्य से 1978 का अधिनियम बना था। ठीक है, और इस अधिनियम को मतलब रोक दिया गया था, लेकिन फिर से पुनः अभी जो है ये चालू किया जा रहा है। मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की है? थाईलैंड है, चीन है, अमेरिका है या फिर जापान है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। मतलब अमेरिका जो है वो परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रतिबंध की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, हटाने का प्रक्रिया जो शुरू किया है उसके पीछे मेन जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में सुधार। ठीक है, क्योंकि ये जो परमाणु संस्थान था ना इसके बीच जो है इन लोग में जो है ना मतभेद चल रहा था। मतभेद क्या चल रहा था? तो भारत के दौरा पर जो आए थे अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, 1998 में भारत द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, और उसके बाद से ही इन्होंने क्या किया, इस पर पाबंदी लगा दी थी। और यही पाबंदी को अब क्या है कि रिश्ते जो परमाणु संस्थान है उसके रिश्ते में शुरू मतलब मिठास लाने के लिए इस प्रक्रिया को पुनः जो है चालू करने की यानी प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? बिहार, केरल, उड़ीसा या फिर मेघालय? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा। क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, ये जो उड़ीसा की सरकार है ना वो शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना लाए हैं। अभी यहाँ के सीएम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं, ध्यान रखिएगा, मोहन चरण मांझी हैं। ठीक है, और अगर गवर्नर यानी राज्यपाल की हम लोग बात करें तो राज्यपाल जो यहाँ के हैं, कहाँ के? उड़ीसा के राज्यपाल जो है वो है करम नहीं है, कंभम है। ठीक है, कंभमपति। ठीक है, कंभमपति हरि बाबू। तो ये 2 याद रखिएगा, रेलवे में इस सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुए जैविक मछली क्लस्टर परियोजना का मुख्य उद्देश्य
डैश मछली बेचना है? एंटीबायोटिक, रसायन, कीटनाशक मुक्त, जैविक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, जैविक मछली क्लस्टर जो शुरू किया गया है ना, वो भारत के सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो इस क्लस्टर का मेन उद्देश्य क्या है, तो जो भी मछली बेचेगा, ठीक है, एंटीबायोटिक उसमें होगा, ताकि क्या कह सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो व्यक्ति के शरीर में हो सके ज़्यादा। रसायन मुक्त, कीटनाशक मुक्त, जैविक जो है वैसा मछली बेचना है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा देखिए, ज़्यादा हम डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है पीजीटी के लिए जो है ना, और ये सॉरी, पीजीटी में अगर हम लोग बात करें तो 12 और टीजीटी में अगर हम लोग बात करें तो 10th, ये दोनों का एग्जाम्स होना है झारखंड बोर्ड का, जिसमें से मॉडल पेपर तैयार करवाया जा रहा है, ठीक है। जैक ऑफिस में मॉडल पेपर में क्या किया गया है कि हम लोग को वहाँ पे मॉडल पेपर तैयार करने का दे दिया है जिम्मा, इसीलिए हम लोग जो है कल से यानी 8 जनवरी से जो है ना जैक ऑफिस में है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन में कमी किए हैं, 4 दिन की बात है, उसके बाद हम लोग फिर से उसी तरह अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया? 2 जनवरी, 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 जनवरी को। इसका अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी परिभ्रमण दिवस जो मनाया जाता है उसकी थीम क्या है, तो दोनों थीम याद रखिएगा। 2024 का जो थीम था ना, वो थीम था आपका ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और 2025 का जो थीम है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है थीम ही, ठीक है, इसका थीम था हमारी शक्ति, थीम था नहीं है, ठीक है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो ये याद रखिएगा दोनों थीम को। और दूसरी बात है कि हर साल जो है ना पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को हर साल जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का मकसद यही है कि पर्यावरण का महत्व जो है वो लोगों को बताए और इनके लिए जागरूक करे लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक बनाने की मंजूरी दी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, जाकिर हुसैन। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति, जो कि इनका अगर देखा जाए तो 13वें भारत के राष्ट्रपति रहे थे। टाइम कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक ये थे, ठीक है। तो उनके जो है एक स्मारक बनाने के लिए मंजूरी दिए हैं, कौन दिए हैं? तो मोदी जी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको BIS शॉर्ट में कहते हैं, उसकी स्थापना दिवस मनाया गया 77वां, 78वां, 79वां, 80वां। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 78वां क्या है इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो की अगर बात करें तो भारत में ये राष्ट्रीय मानक जो होती है ना उसको निर्धारित करने वाली संस्था होती है, ठीक है। और ये जो संस्था भारतीय मानक ब्यूरो होता है ये उपभोक्ता मामले, कौन सा मामला? तो ये जो आपका उपभोक्ता मामला है ना, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, क्या है? सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत रहकर ये काम करता है, ठीक है। पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका पहले जो नाम था वो था भारतीय मानक संस्थान, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या था? पहले जो इसका नाम था भारतीय मानक ब्यूरो का वो था भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना ध्यान रखिएगा, स्थापना जो है 1986 में इसकी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना का शुभारंभ किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो पार्थ योजना है, ये पार्थ योजना क्या कह रहा है? ये पार्थ योजना जो है ना ये ट्रेनिंग देने का काम करता है, ठीक है। जो भी नौसेना है या तो जो भी रक्षा
कर्मी है, ठीक है, एक शब्द में हम लोग यही कह सकते हैं कि जो भी रक्षा कर्मी है, ठीक है, पुलिस सेवा में जो भी भर्ती है उनको एक तरह से अच्छा प्रशिक्षण और हुनर सिखाया जाएगा, ठीक है, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, उनका जो भर्ती होगा, उनका ट्रेनिंग जो होगा, ठीक है, इसके लिए ये तैयारी करेगी ये योजना। कौन सा योजना? पार्थ योजना। कौन शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार शुरू की है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में किसने पूरे भारत में चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक है। चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना लाया गया है, ठीक है, और इस योजना का शुभारंभ कौन किए हैं? तो सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री किए हैं, राजमार्ग मंत्री। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में, नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में, लखनऊ में। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, ठीक है। क्योंकि देखिए एक देश एक चुनाव जो है ना, ये होना बहुत जरूरी है देश में। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो चुनाव में इतने सारे पैसे खर्च होते हैं ना, उस पैसा का जो है दूसरी जगह यूज होगा। क्योंकि एक इलेक्शन कराने में बहुत भारी मात्रा में जो है पैसे का खर्च होता है। दूसरी बात क्या है कि जो भी मशीनरी को यूज किया जाता है, ठीक है, वो मशीनरी का यूज जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तीसरी बात, जो भी शिक्षक को यहाँ पे लगाया जाता है ड्यूटी में इलेक्शन में, ठीक है, उनसे क्या होता है कि बार बार जो है बच्चों का पढ़ाई बाधित होता है, ठीक है। इसीलिए एक ही बार होगा, ताकि एक ही बार में शिक्षक जो है हर जगह से चुनाव करा के आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप झारखंड में ही देख लें, तो अभी जो है ना, एक सेशन में अगर देखा जाए स्कूलों में 2-2 चुनाव हो गया। इधर लोकसभा का इलेक्शन हो गया, इधर आपका स्टेट का इलेक्शन हो गया। एक इलेक्शन में एक टीचर जो है 5-6 ट्रेनिंग में जाता है। सोचिए उतना पढ़ाई बाधित हुआ, स्कूल बंद कर देना पड़ता है। उसके बाद जब वो ड्यूटी में जाते हैं, 3 चरण में या 4 चरण में चुनाव होगा, एक टीचर को 2 बार लगाया जाता है, 3 बार भी लगाया जाता है। तो ये सब जो है इसके नेगेटिव फैक्टर्स हैं, जिसके कारण एक देश एक चुनाव का जो संकल्प है ये अच्छा है। चलिए, तो इसकी पहली बैठक जो है नई दिल्ली में हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2025 में हुआ है, ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता? कंप्लीट अननोन, द ब्रूटलिस्ट, कॉन्क्लेव, द लास्ट शो गर्ल। इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द ब्रूटलेट। यहाँ से कुछ जो है और सारा फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, ठीक है, यही था ना। ये अवार्ड जो है किसको मिला? द ब्रूट लिस्ट को मिला, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी जो है, ठीक है, कौन? एड्रियन ब्रॉडी। सब नाम थोड़ा सा अटपटा है, ध्यान रखिएगा। एड्रियन ब्रॉडी फिल्म में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीती। किस चीज का जीता है? अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एमिलिया एक है, ठीक है, एमिलिया पेरेज जो है ना, इनको सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर जो है उसमें म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार मिला। किस चीज का पुरस्कार मिला? म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। एक और देख लीजिए, डेमी मूर है। कौन है? डेमी मूर है। ये जो डेमी मूर है ना, इनको द सब्जेक्ट्स के लिए संगीत या हास्य में, मतलब हंसी के क्षेत्र में कह सकते हैं, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नहीं कह सकते, संगठन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस सोमनाथ को, डॉक्टर वी नारायण को,
डॉक्टर के सीवन को, डॉक्टर जी माधवन नायर को। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी नारायण जो हैं उनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ठीक है, इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किनके जगह लेंगे, तो ये जो है सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ जो है उनका जगह पर आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति जो है 14 जनवरी 2 साल की अवधि के लिए किया गया है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो सोमनाथ इनका, ये जो है सोमनाथ का जगह लिए हैं। आगे है हाल ही में 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? गुजरात में। इसका जो है ना 1-2 फैक्ट्स और आप याद रख लीजिए, क्योंकि इसरो का हेड क्वार्टर जो है ना ये बेंगलुरु में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे ना, ये भी पूछा जाता है जीएस में, पहले अध्यक्ष जो थे ये विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या हम लोग बोले 74वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये गुजरात में हो रहा है। गुजरात के सीएम की अगर हम लोग बात करें तो सीएम है आपके भूपेंद्र बघेल, ठीक है, कौन है? भूपेंद्र बघेल है, ठीक है। राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जो है तेजस है, तारा है, मोनल है या ए बी दोनों है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों। शुभंकर जो है खो खो वर्ल्ड कप का वो क्या है आपका? तो ध्यान रखिएगा कि तेजस और तारा दोनों है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो ये जो पहला खो खो विश्व कप होगा, ठीक है, ये दिल्ली में होगा, ठीक है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ होगा? दिल्ली में। कौन सा स्टेडियम में? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। कब से कब तक? 13 से 19 जनवरी 2025 तक खेला जाएगा, ठीक है। इस फेडरेशन का टूर्नामेंट जो होगा उसका शुभांकर यानी मस्कट क्या है? तो तेजस और तारा की जोड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो आप सभी को देते रहें। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले, दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अगले अपडेट्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।